जिस देश में खुद नेता और मंत्री अपराधी हो, बलात्कारी हो, और वहाँ के कोर्ट और जो प्रशासन है वो उनके कोटे पे मुजरा करते हो, तो उस देश में इंसाफ की उम्मीद आप क्या ही कर सकते हैं और सही गलत का अंदाज़ा क्या ही लगा सकते हैं। और जब वहाँ की जनता ही ऐसी हो तो फिर तो बात ही क्या कहनी है। जो अपराधी है उसके नाम पे यहाँ पे एफआईआर नहीं होता है, वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है। वहाँ पे अगर रेप हो जाता है तो आप उसके अगेंस्ट आप एफआईआर नहीं कटवा सकते। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा कर दिया, आपने कोई गुनाह नहीं किया, तो आपके अगेंस्ट एफआईआर कभी भी कट सकता है। मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद दीपक के बारे में। उनके अगेंस्ट में एफआईआर कट गया है, और वो भी चोरी के मामले में और फ़ोन छीनने के मामले में लोगों ने एफआईआर कटवाया है। उनके अगेंस्ट में एफआईआर कट गया है। और जो लोग उनके जिम के सामने जाके ऐसे ऐसे नारे दे रहे थे, पुलिस के सामने नारे दे रहे थे, उनके अगेंस्ट एफआईआर जो हुआ है वो अननोन की कैटेगरी में हुआ है, कि कोई पहचान में नहीं है। मतलब कैसे कैमरे में है, पुलिस के सामने चीज़ें हो रही हैं, तो कैसे नाम नहीं पता है आपको। यहाँ पे इंसाफ की उम्मीद करना फिजूल है और बेईमानी है। और आप इससे देखो कि कोई अच्छा करने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि उसका मोरल ही डाउन हो जाएगा अगर ऐसे ही होता रहा देश में तो। और जो सोशल मीडिया है वो सब दीपक के साथ है, लेकिन रियल में कितने लोग साथ हैं वो पता नहीं। अब जो एफआईआर कटा है, लड़ना तो उनको पड़ेगा। अब कितने लोग साथ देते हैं, क्या होता है, उनकी फैमिली तक पे अटैक हो रहा है। उनकी मम्मी को लोग गालियां दे रहे हैं, दीपक को लोग गालियां दे रहे हैं कि चूड़ियाँ पहन लें। क्यों? चूड़ियाँ जो पहनती हैं वो मजबूत नहीं होती। आपकी औरतें घर में मजबूत नहीं हैं, और चूड़ियाँ पहन के ही आपको जन्म दिया है। जो लोग ऐसे नारे लगा रहे हैं ना, तो उनकी मम्मी भी चूड़ियाँ पहनती है, और चूड़ियाँ पहन के जो आपको जन्म दे सकती है वो आपसे कमज़ोर कैसे हो सकती है। जनता को जागने की ज़रूरत है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अपराधी बाहर होंगे, और जो लोग अच्छे होंगे, शरीफ होंगे, जो लोग देश के हित में काम करेंगे, वो लोग अंदर होंगे। सवाल तो बनता है भाई, प्रशासन से भी और सरकार से भी। तो ऐसा है, मतलब अपराधियों को आपको जेल में डालना, या उनके अगेंस्ट एफआईआर करना, या उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेना इतना मुश्किल क्यों है? ये सारी जो चीज़ें होती हैं कि एक लिंचिंग, मॉब लिंचिंग हो गया, या किसी के अगेंस्ट में जाके ऐसी नारेबाजी करना, या जो अच्छा कर रहा है, जो लोग अच्छे हैं उनके खिलाफ में ऐसी एफआईआर हो जाना, ये सब क्यों होता है? क्योंकि सरकार चाहती है ऐसा। वो चाहती है कि सही मुद्दे पे बात ही ना हो, सही मुद्दे उठे ही ना। क्योंकि आपको रोज़गार मांगना शुरू कर दोगे अगर आपका दिमाग सही काम करेगा तो। आप रोड देखोगे, आप साफ़ सफाई देखोगे, आप सेफ्टी देखोगे, आप फूड, हवा, पानी, ये सारी चीज़ों को देखोगे। और इन सब को देखोगे तो सरकार फिर दिक्कत में आ जाएगी। और वो दिक्कत में ना आए तो वो आपको उलझा के रखेगी हमेशा। मतलब आप किसी और मामले में उलझ के रखो, रीति रिवाज, आप अपने रिलीजन, कास्ट, अगर रिलीजन नहीं हुआ तो कास्ट में उलझ जाओ। मतलब कैसे भी उलझ के रहो कि सही मुद्दे पे बात ही ना हो। इसके लिए केवल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए जनता भी उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। कि हम इतने इर्रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं अपने फ़र्ज़ निभाने में कि एक एज ए सिटीज़न भी हम काम नहीं करते हैं। कुछ भी हमारे सामने गलत चल रहा होता है और हम उसको देख रहे होते हैं कि चलो ना, हमारे साथ नहीं हो रहा, कल को हमारे साथ भी वही होगा।